मानव को साल में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सावधानी से सुनना, हम बता रहे हैं आपको। कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक कर्म फल नहीं देता है। आप पुराने किसी भी इतिहास को देख लीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों ने भी तपस्या की है, तभी उनको सद्गति, थोड़ी बहुत भी शक्ति मिली तो बिना तपस्या के नहीं मिली। लेकिन कलयुग में आप किसी को तप करते बहुत कम, संत महात्माओं को ही देख सकते हो, उसके अलावा कोई तप नहीं करता। क्यों नहीं करते हम लोग तप? और फिर भी हम कर्म करते, हमको फल मिल जाता है। जब कलयुग के बारे में भगवान नारायण ने विचार किया तो भगवान ने मन में यह विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तब के लिए आज जहां बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, पहले केदारनाथ भगवान यहां विराजते थे, सदियों पहले। बद्रीनाथ भगवान ने केदारनाथ भगवान से कहा कि आप यहां तपस्या कर रहे हो, एक छोटी सी भूमि मुझको दो, मुझे भी तपस्या करनी है। शिव बोले, प्रभु आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? आप साक्षात नाथ हो, त्रिलोकी नाथ हो, आप तपस्या मत करो। तप का मतलब कष्ट, शारीरिक कष्ट, और मैं आपको तप करते हुए देख नहीं सकता, इसलिए आपको तप की भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले, तुम प्रेम से नहीं दोगे तो हम हठपूर्वक ले लेंगे। शंकर जी बोले, तो लेके दिखाओ। भगवान बोले, समय आने दो, लेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो बद्रीनाथ है 6 महीने यहां पर देवता भ्रमण करते हैं। वहीं तप्त कुंड है, तप्त कुंड के पास में भगवान नारायण एक छोटे से बालक बन करके और वहां लेट करके रोने लगे। शिव पार्वती दोनों को तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जैसे आए, नन्हे से बालक को देख करके पार्वती जी बोली, अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया यहीं पे, इसको गोद में उठा लेती हूं। शंकर जी बोले, मुझे माया भी लग रहा है, इसको छूना मत। पार्वती जी बोली, अरे छोटा सा बालक है, इसमें क्या माया दिख रही है आपको, छोड़ो। तुरंत बालक को गोद में उठा लिया। ठंड लग जाएगी, इतनी ठंडी है, इसको अंदर कक्ष में बिठा आती हूं। शंकर जी बोले, तुम कर तो रही हो, लेकिन हमको ना थोड़ी अंदर से नकारात्मकता आ रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। पार्वती जी उस बालक को लेकर के गई और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजते हैं उस गर्भगृह में, वहां पर जाकर के बालक को लिटा दिया। और खेलने के लिए बदरी फल कहते हैं बेर को बदरी फल कहते हैं, वो बदरी फल खेलने के लिए दे दिया। बालक थोड़ी देर खेल लेगा, हम तब तक स्नान कराएंगे। नन्हा सा बालक वो बदरी फल से खेलने लगा। शिव पार्वती दोनों तप्त कुंड में स्नान करने गए, जैसे ही लौट करके आए तो मुख्य द्वार बंद हो गया। शंकर जी बोले, हम पहले ही कह रहे थे, कुछ हमें माया भी लग रहा है, तुमने हमारी बात नहीं मानी, देखो अंदर बैठ गया। अब शंकर जी ने तुरंत अपने तेज पुंज से उस दरवाजे को खोला। जैसे ही खोला तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण तपस्या के रूप में विद्यमान हो गए, तपस्या करने लगे, विराजमान हो गए। भोलेनाथ चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रभु आप इतने हठपूर्वक क्यों तपस्या करना चाहते हैं? मैंने आपको मना किया कि आप तप मत करो, लेकिन आप हठपूर्वक आज आ गए हो। क्यों तपस्या करना चाहते हो? क्या प्राप्त करना चाहते हो? मुझे बताइए तो सही, आपके लिए क्या दुर्गम है? भगवान बोले, शिव दुर्गम कुछ नहीं है। कलिकाल में मानव कर्म करेगा लेकिन तपस्या नहीं करेगा, उसको फल कैसे मिलेगा? इसलिए बद्रीनाथ में मैं संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का संकल्प लेकर के तपस्या करूंगा, ताकि कर्म वो करे, फल उसको मिले, तपस्या मैं करूं। इसलिए मानव को साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद करने जाना चाहिए कि प्रभु हम कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, लेकिन तपस्या हमारे लिए आप करते हो। इसीलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान में नाम बोला जाता है, गोत्र बोला जाता है। किसके लिए? वो नाम गोत्र बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है। प्रभु नाम गोत्र आपका जैसी बद्रीनाथ भगवान सुन लेते हैं, फिर आपका वो संकल्प लेकर के आपकी तरफ से तपस्या शुरू कर देते हैं। इसलिए एक बार तो कम से कम साल में उनको धन्यवाद कहने जाओ कि प्रभु
आप तपस्या की मुद्रा में हमारे लिए तपस्या कर रहे हो, हम आपको प्रणाम करते। ऐसा बद्रीनाथ धाम। तो उस बद्रीनाथ की भूमि पर कृष्ण उद्धव संवाद 7 दिन तक रहेगा। 22 से 28 जून तक आप सब लोग पहुंचे। भगवान यहां पर 2 बातें कहते हैं, उनको मुख्य रूप से कहकर के मैं कथा को विराम करता हूं। अतिकाल है। ये वही भगवता प्रोक्ता आत्मलब्ध है। भागवत किसको कहते हैं? भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति जिस मार्ग पर चल करके होगी उस मार्ग को मैं भागवत कहता हूं। ये वही भगवता प्रोक्ता आत्मलब्ध है। भगवान कहते हैं उद्धव, अब जो मैं तुमको बता रहा हूं इस मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नेत्र बंद करके चलोगे तो भी तुम धावन निविल्यवा नेत्रे नश्य कलेन पदे ही न। भगवान कह रहे हैं मेरे बताए गए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर गया तो उसको उठाने के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए बंधुओं, ये भक्ति का पथ है, ये भागवत का पथ है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा है, संपूर्ण तो बद्रीनाथ में ही कहेंगे, लेकिन 2 श्लोक कहता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा नृषित स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, अपनी वचन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संपूर्ण इंद्रियों से तुम जो कोई भी सत्कर्म करो सब मेरे चरणों में अर्पित कर दो। यह भागवत धर्म का पहला स्वरूप है। भगवान एक बैंक के समान है। जैसे ज्यादा धन होने पर उसकी सुरक्षा के लिए हम बैंक में अर्जित कर देते हैं, ऐसी ज्यादा पुण्य होने पर उसको अपने पास मत रखो। कुछ भी करो, हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, हे ठाकुर जी हम आपको अर्पित करते हैं, हमें नहीं चाहिए। उस पुण्य को ठाकुर जी को जमा करवा दो। एक दिन ऐसा आएगा, पुण्य इतना जमा हो जाएगा कि उस पुण्य के फलस्वरूप ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे देंगे। पहला भागवत धर्म। दूसरा भागवत धर्म, खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आंखों के आगे किसी को भी देखो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, उसमें भी सद्गुण खोजने का प्रयास करो। जो खुद में सद्गुण देखता है बाकी सब में दुर्गुण देखता है वो राक्षस है, और जो सब में सद्गुण देख के खुद में अवगुण देखता है वही संत है। वो संत का दर्शन है। सब में सद्गुण देख करके सबको प्रणाम करो, सबको नतमस्तक करो, यही भागवत धर्म है। आगे मैत्र मुनि को प्रलय का दर्शन कराया, आदि आदि भाव यहाँ कहे गए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को संपूर्ण कथा सुना करके अपने आसन पर खड़े हो गए और कहने लगे, परीक्षित क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित बोला, मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा प्रभु, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। सुखदेव जी कहने लगे, अब तुझे कुछ सुनाना शेष नहीं रह गया, बस ये बोध हो जाए हमें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यही तो भागवत की कथा है, बस अब कुछ नहीं सुनना। ऐसा कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी महाराज, तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस दिया और परीक्षित जी एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, भक्तमाल जी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो कह करके हम भागवत जी का अंतिम श्लोक गा के वाणी को विराम देंगे। भक्तमाल कहती है, परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं निकले। भक्तमाल जी क्या कहती हैं? बोले, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है।
बोले परीक्षित कथा का इतना बड़ा प्रेमी है, जैसे ही सुखदेव जी खड़े हुए, परीक्षित ने पूछा प्रभु आप खड़े क्यों हो गए? बोले परीक्षित आज 7वां दिन है, कथा विराम हो गई। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि कथा विराम हो गई, तो कथा विराम के विरह में ही परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब कथा ही नहीं रही तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। तो फिर कोई तक्षक सर्प ने क्या किया? तो भक्तमाल जी कहती हैं, बोले तक्षक सर्प ने तो केवल उनके शव का आकर के अंतिम संस्कार किया, बाकी प्राण तो कथा के विराम के साथ साथ ही उनके निकल गए। ऐसे परीक्षित जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। इस प्रकार संपूर्ण कथा को विराम करते हुए भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ गाओ। शुद्ध बोलिएगा, स्वर में बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। उच्च स्वर में बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री नर्मदा मैया की जय, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सर्व प्रकार के पापों से विमुक्त करता है, मुक्त करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।